Good morning students. Welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relief. Okay? So, take the position like this and close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? Start. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi language period. So, I am going to स्टार्ट योर क्लास. ओके बच्चों, आपने टर्म 1 के सिलेबस में पार्ट 1 से पार्ट 4 तक पढ़ा था. टर्म 1 में आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तथा शब्द भंडार, प्रार्थना पत्र, अनुच्छेद आदि मैंने आपको टर्म 1 के सिलेबस में पढ़ाया था. ठीक है. आज मैं आपको टर्म 2 में पार्ट 5 लिंग पढ़ाने जा रही हूँ. आज से आपका टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप पार्ट 5 लिंग पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5. तो बच्चों, अब मैं शुरू कर रही हूँ पार्ट 5 लिंग. सो ओपन योर बुक विच इज स्वरांजलि हिंदी व्याकरण. आप अपने हिंदी व्याकरण की बुक ओपन करिए और आपको ओपन करना है पेज नंबर 23, पृष्ठ संख्या 23, पेज नंबर 23. ओके बच्चों, चैप्टर का नाम है लिंग. ठीक है, और आपने अपनी पिछली कक्षाओं में इसे पढ़ा भी होगा. ठीक है, लिंग शब्द क्या होते हैं, हम इसकी परिभाषा आपने पहले पढ़ी होगी. ठीक है, लिंग क्या होते हैं? वे शब्द जो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहलाते हैं. ठीक है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, या हम कह सकते हैं संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं. ठीक है, जैसा कि आप जानते भी हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. ठीक है, तो मैंने लिंग की परिभाषा बताई. जो संज्ञा शब्द, जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं. जैसे आप जानते हैं, पिता, माता. पिता क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या है? ये भी लिंग हुआ, ये पुल्लिंग हुआ. माता शब्द ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग. ठीक है, इसी प्रकार से जैसे लिखा हो गाय, शेर, बैल, अध्यापक, जनवरी, हिमालय,
तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, ये शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप समझते भी हैं कि क्या होती है लिंग, ठीक है। तो अब हमें इन शब्दों को पहचानना है कि ये लिंग के किस रूप में आते हैं, ठीक है। जैसे गाय, गाय, तो गाय क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। शेर, शेर क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पिता, पिता भी पुल्लिंग शब्द है। अध्यापक पुल्लिंग शब्द है। बहन पुल्लिंग शब्द है। माता स्त्रीलिंग शब्द है। मुर्मी स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए यहाँ पर है जनवरी, माह का नाम, ये एक महीने का नाम होता है जनवरी। और बच्चों जनवरी क्या होगी आपका, जनवरी क्या होगी, ये क्या है, माँ का नाम है, तो ये क्या होगी जनवरी। जनवरी क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। हिमालय पर्वत का नाम है और ये भी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चों फिर से हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था। लिंग क्या होते हैं, स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा क्या है, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, अर्थात पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं और आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताती हूँ या कुछ ऐसे नियम बताती हूँ जिनसे आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर पाने में सक्षम होंगे। बच्चों आपको लिंग की परिभाषा पता है, लिंग के भेद भी पता है। अब हम जानते हैं कि कैसे पहचान करते हैं कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है और कौन से शब्द पुल्लिंग है। तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बताया है प्रायः पुल्लिंग, प्रायः पुल्लिंग का मतलब अधिकांशता, ठीक है। ये पुल्लिंग ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक दो शब्द होते हैं जो पुल्लिंग नहीं भी होते हैं। जैसे पहले लिखा है, समझिए पहले, ग्रह, धातु, रत्न, वृक्ष, अन्न, ठीक है। ग्रह, धातु, रत्न, वृक्ष, अन्न, इन सभी के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ग्रह जैसे बृहस्पति। अब देखिए ग्रह में आपको पृथ्वी दिखेगा, ठीक है, पृथ्वी भी एक ग्रह है और यही तो मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी और जितने भी ग्रह होते हैं क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, मंगल, ठीक है, शुक्र, वरुण, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है, इसको छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर, ठीक है। धातुएं, धातु अर्थात जैसे सोना, चांदी, ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। रत्न जैसे पुखराज, ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वृक्ष बरगद, पीपल, ठीक है। आम जैसे आम का पेड़, तो ये सब क्या होते हैं, इनके नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी कभी कभी अपवाद होते हैं, कुछ वृक्षों के नाम हमारे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, कुछ के, परंतु अधिकांशतः वृक्षों के नाम हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। अन्न, अन्न जैसे कि अन्न के जो नाम होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, ठीक है, ये क्या है, ये भी हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि ग्रह, धातु, रत्न, वृक्ष और अन्न आदि के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दूसरा है दिन, महीने, सन। दिन जैसे सोमवार, मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नहीं दिया था, चलिए आप समझ में आ गया, बृहस्पति हो गया, कोई धातु जैसे सोना हो गया, कोई एक रत्न पुखराज हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है। वृक्ष बरगद, पीपल, जैसे बरगद का वृक्ष खड़ा है या बरगद का पेड़ खड़ा है, खड़ी है तो अर्थ नहीं है, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। अन्न में गेहूं, गेहूं के खेत लहरा रहे
गेहूं भी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अन्न के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और इनकी पहचान हम इनके साथ प्रयोग की जा रही है क्रिया के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी शब्द में पहचानने में परेशानी आ रही तो उसके साथ कौन सी क्रिया प्रयोग करते हैं, उससे भी हम लिंग की पहचान कर लेते हैं। दिन के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। महीनों के नाम, अब यहाँ पर महीनों के नाम हिंदी के जो महीने होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ठीक है, इन महीनों से है। ठीक है, जैसे चैत्र माह आ रहा है, ठीक है, या बैसाख माह आ रहा है, तो ये क्या है, हमारे पुल्लिंग शब्द है। और जो हमारे अंग्रेजी के भी माह होते हैं, महीने होते हैं, वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सन भी हमारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद है शरीर के अंग। शरीर के अंगों के नाम प्रायः, सभी शरीर के अंग हमारे पुल्लिंग नहीं होते हैं, कुछ अंग होते हैं जो हमारे पुल्लिंग होते हैं, जैसे नयन, ठीक है, गर्दन, नयन। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं, कुछ अंग हमारे स्त्रीलिंग भी होते हैं, कुछ अंग हमारे पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे हाथ, पैर, नयन, ठीक है, गाल, ठीक है, ये हमारे क्या है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन वही जैसे मैं बोल दूं आंख, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो कुछ शरीर के अंग क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। फिर है देशों के नाम, समुद्र के नाम, वर्णमाला के वर्ण, ठीक है, देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है, ये क्या है, तो देशों के नाम पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। समुद्र के नाम में जैसे अरब सागर, ठीक है, ये भी क्या है, पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। वर्णमाला के वर्ण जैसे का, खा, हम कहते हैं ना का के बाद क्या आता है, ये तुम्हें कहते आती है, तो वर्णमाला के वर्ण भी क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कि जो प्रायः पुल्लिंग शब्द है वो कौन से होते हैं, ग्रह, धातु, रत्न, वृक्ष, अन्न आदि के जो नाम होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दिन, महीने, सन आदि के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, परंतु इनमें से कुछ क्या होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं। फिर 14 मैंने बताया देशों के नाम, समुद्र के नाम, वर्णमाला के वर्ण भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें याद रखना ग्रह में पृथ्वी ग्रह जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसके अलावा अन्य जितने भी ग्रह हैं वे हमारे पुल्लिंग होते हैं। बच्चों इसके अलावा जिन संख्या शब्दों में अंत में एला, खाना, दान और वाला आदि लगा होता है वे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अंत का अर्थात प्रत्यय लगा होता है, जैसे चचेरा, कैद खाना, दूध वाला आदि। ठीक है, इसके अलावा जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ, आओ, पा, पन, का, यत्व, औड़ा ये शब्द भी जुड़े होते हैं, वे भी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे छाता, बड़ा आ, अकारांत क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। ठीक है, बड़ा आ से अंत होते हैं तो वे पुल्लिंग शब्द ही होते हैं, जैसे छाता, बहाव, बुढ़ापा, बचपन, गायक, देवत्व, पहनावा, हथौड़ा आदि। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ स्त्रीलिंग के शब्दों की पहचान कैसे करते हैं। तो बच्चों अब देखिए कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। नदियों के नाम प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, गोदावरी। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, गंगा, यमुना, गोदावरी, कोसी, ठीक है, ताप्ती, ये सब क्या है, नदियों के नाम है और ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः नदियों के नाम स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक है, पुस्तकों व लिपियों के नाम, भाषा, बोलियों के नाम, पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है, गीता, कुरान, ये सब क्या है, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में आपको लिख दिया रामायण। ठीक है, लिपियों के नाम, लिपि, ठीक है, देवनागरी,
अरबी, फारसी लिपि क्या है, फारसी, देवनागरी, रोमन, ठीक है, ये सब क्या है, ये लिपियों के नाम है। और लिपियों के नाम में क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। कि कहते, जैसे कहते हैं हिंदी की लिपि कौन सी है, तो की लिपि, का लिपि नहीं, ठीक है। फिर है भाषा, भाषा जैसे हिंदी, ठीक है, तो हिंदी क्या है, भाषा है। और भाषाओं के नाम भी क्या होते हैं, हिंदी, तेलुगु, तमिल, ठीक है, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषाएं हैं। और भाषाओं के नाम में क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। फिर है बोलियों के नाम, बोलियां जैसे अवधी, हरियाणवी, ब्रज, ये सब क्या है, बोलियां हैं। और बोली और भाषा में अंतर मैंने बताया था, अभी मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, ठीक है। भाषा क्या है, जो बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। और वही बोली क्या होती है, थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली में परिवर्तन आता जाता है, ठीक है। जैसे ब्रज, हरियाणवी, ठीक है, तो ये क्या है, बोलियां हैं। तो इनके नाम भी क्या होते हैं, अवधि, इनके नाम भी क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। फिर कुछ अंगों के नाम, मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ अंग जैसे आंख, ठीक है, जीभ, गर्दन, ये क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। और प्रायः जो शरीर के अंगों के नाम है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे स्त्रीलिंग भी होते हैं। फिर हिंदी की तिथियां, जो हिंदी की तिथियां होती हैं, जो हम हिंदी माह में बोलते हैं, हिंदी माह में जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, तो ये सब क्या होते हैं, हिंदी की तिथियां हैं। हिंदी में भी तिथियां बोलते हैं, प्रथमा, द्वितीया, ठीक है। प्रतिपदा, तो ये क्या होते हैं, हमारी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसके अलावा भोजन मसालों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, पूरी, जलेबी, हल्दी, मिर्ची, मिर्च या मिर्ची, ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। खाड़ियों, पहाड़ियों व इकरण, इकरण का मतलब जो छोटी ई से समाप्त होते हैं, वो भी क्या होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, आरावली, लड़की, टोपी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे शब्द, जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे तोता, कछुआ, खरगोश, ठीक है, ये कैसे शब्द होते हैं, तोता, वो तो आपको पता ही है कि ये शब्द कहते हैं हमेशा पुल्लिंग वाले ही हैं, तोता, कछुआ, खरगोश, ठीक है। खरगोश का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है, नर खरगोश या मादा खरगोश कहते हैं, ठीक है। भेड़िया, चीता, भालू, ये शब्द कैसे होते हैं, हमेशा जो पुल्लिंग रहते हैं। ऐसे कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे मक्खी, मक्खी शब्द क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग रहता है। इसको हम पुल्लिंग कैसे बनाते हैं, नर मक्खी, मादा मक्खी, ठीक है, ऐसे अंतर बनाते हैं। जैसे गिलहरी, छिपकली, गिलहरी, छिपकली इत्यादि। बच्चों, अब मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। जैसे प्रत्यय आ जोड़कर, छात्र में आ जोड़ा बड़ा तो छात्रा, इस तरह से बनते हैं। फिर ई जोड़कर बनाते हैं, जैसे दास से दासी, पुत्र में बड़ी ई लगा दी तो पुत्री। फिर नी जोड़कर, जैसे मोर में मोरनी, जाट, जाटनी, हाथी, हथनी, बड़ी ई लगाकर। ईया जोड़कर बनाते हैं, जैसे चिड़ा से चिड़िया, बूढ़ा से बुढ़िया, ठीक है। इन जोड़कर माली से मालिन, आनी जोड़कर इंद्र से इंद्राणी, देवर से देवरानी। और आइन जोड़कर, जैसे पंडित का पंडिताइन, ठीक है। इका जोड़कर अध्यापक से अध्यापिका, तो छोटी ई और का जुड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी शब्द है जो इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने में पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पिता से माता, नया शब्द बनता है। युवक से युवती, सम्राट से सम्राज्ञी, कवि से कवित्री, तो ये शब्द क्या होते हैं, पूरी तरह बदल जाते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में हमेशा समान रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, ठीक है, ये ऐसे शब्द होते हैं। तो बच्चों,
मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आपको इसकी एक्सरसाइज स्वयं करनी है और परिभाषाएं याद करनी है। होमवर्क में क्या करना है, पाठ पुनः पढ़ें। होमवर्क से क्या करना है, पाठ पुनः पढ़ें व अभ्यास कार्य करें, व अभ्यास कार्य करें। तो बच्चों, अब मुझे आशा है कि आपकी परिभाषाएं तो याद ही हो जाएंगी और कुछ ऐसे शब्द भी इसके जो प्रश्न है वो भी करिएगा। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कंप्लीट योर ऑल वर्क एंड लर्न योर ऑल वर्क। ओके, थैंक यू। Good morning students, I welcome to your Shivaji Group of Institutions online classes. Student, today chapter number 7 and chapter name is The Land of Snow. So student, in previous class we have done half chapter number 7. So student, some topics in this chapter I will discuss about. Now first topic in this chapter, the life of the people. Okay, life of the people. Okay, now next, economy. Now next, economy, and next topic, culture. Okay, next, clothes. Now next time, major cities. Okay, in these topics, today I will discuss you life of the people, economy, culture, plots and major cities. So student, take out your book and open your page number 39. Okay, see here, open this page. Life of the people. The native people of Greenland are called Eskimo. Okay, define the Eskimo. Eskimos, the native people, the native people of Greenland, of Green, sorry, Green, of Greenland. This is a called of
snow. When the summer season started, they live in skin tents. इसको हम लोग टाउटिक्स बोलते हैं. Okay? ये काम क्या होता है? They are expert in hunting and fishing. ये expert होते हैं कौन? Eskimos. hunting and fishing में, and they use spears and harpoons to catch fish and seals. ठीक है? A harpoon is a spear with a long rope attached to it, and they use ये boats use करते हैं जिसको हम लोग kayaks, ठीक है? Which are used to hunt sea animals. The lifestyle of the Eskimos has undergone many changes in the last few years. Eskimos today use motors sizes जिसको हम लोग Extremos बोलते हैं. Eskimos use motors. Like this. Like this. This is the model of Eskimos. Okay. They use motor boats for fishing. Many of them work in mines and oil field. Most of Eskimos have migrated to towns which have permanent houses with electricity. Primary schools होते हैं, shops होती हैं, hospitals होते हैं, ठीक है, libraries होती हैं. Some cities in Greenland are connected with European cities by air. So next chapter, next page, open economy. उनकी आर्थिक पोजीशन क्या होती है? Economic position. Greenland today is dependent on fishing and fish export. ये fish का export करते हैं. The state oil company न्यूना ऑयल, एक कंपनी का नेम है न्यूना ऑयल. न्यूना ऑयल, okay, is created in order to develop the hydrocarbon industry in Greenland. Now next is culture. इनका culture क्या होता है? The Greenlands are very proud of their traditional culture activities. They are fond of kayak building and sailing. Full are like soapstone carving and drum dancing is also very popular. There are the most important one being a unit called National Greenland Museum. The collection in museums cover the 4,500 years of history of Greenland. Now next topic, clothes. People wear clothes made of animals skin and fur. ये किसके clothes पहनते हैं? Animal skin. Man, women and children wear jackets पहनते हैं with hoods made with fur. This is the called of parka. ठीक है, ये पूरा cover होता है. Moreover, wear long boots made of skin deep. Their feet form in the snow. ठीक है,
ठंड से बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है सिटीज क्या क्या होती हैं। द कैपिटल इज द बिगेस्ट टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 17,000। 17,000 हो गया। इज द सेकंड बिगेस्ट टाउन है ये। इट हैज पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 5,600 पीपल यहाँ पर लिव करते हैं। इस एरिया पे रहते हैं। नाउ सब पॉइंट्स इन दिस चैप्टर मेन पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर।